तो अगला पॉइंट हमारा है, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले लेक्चर में। तो आगे हम बात करेंगे वृत्तखंड, जिसे हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक, सेगमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो ये हमने कल सेगमेंट के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, और हम उसके बाद फिर से रिपीट कर देते हैं। एक चाप तथा इसके अंतिम छोरों को मिलाने वाली सरल रेखा के बीच के छेद को वृत्तखंड कहते हैं। तो वृत्तखंड कहते हैं, लघु चाप से बना वृत्तखंड को लघु वृत्तखंड कहते हैं, जिसे माइनर सेगमेंट कहते हैं। ये आपका माइनर सेगमेंट है APB। ठीक, ये जो फिगर यहाँ से यहाँ बना है, ये APB माइनर सेगमेंट है। उसके बाद बात करते हैं, तथा दीर्घ चाप से बना वृत्तखंड दीर्घखंड मेजर सेगमेंट कहलाता है। ठीक, अब मेजर सेगमेंट क्या होगा आपका, यहाँ पे आप बात करेंगे तो यहाँ पे AQB आपका मेजर सेगमेंट है। ठीक, AQB ये पूरा आपका मेजर सेगमेंट है, हम लोग ने कल ये पढ़ लिया था। आगे हम लोग बात कर रहे हैं वृत्त की दैत्रिज्य, जिसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। अगर हम यहाँ बात करते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल की, इंग्लिश वाले बच्चे क्या देखेंगे, सेक्टर ऑफ सर्कल। तो देखो, सेक्टर ऑफ सर्कल का मतलब होता है दो त्रिज्याओं तथा उनके अंतिम बिंदुओं से बनने वाले चाप OA से घिरे क्षेत्र का को वृत्त का दैर्घ्य त्रिज्य कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप देखेंगे OAB, ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इसे हम वृत्त का दैर्घ्य त्रिज्य कहते हैं, जिसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। अब हम देखो सेक्टर ऑफ सर्कल को एक बार यहाँ पर अपने कॉपी में समझते हैं ध्यान से। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा था, आपको एक वृत्त बनाना है इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। आपने एक वृत्त बनाया और ये वृत्त का O, ठीक है, O वृत्त का केंद्र है। अब यहाँ से आपने एक रेडियस ले ली, क्योंकि सेंटर से वृत्त के तक की जो दूरी होती है वो रेडियस होती है, हमने इसको A नाम दे दिया। फिर हमने यहाँ से ये B पॉइंट ले लिया, तो ये भी रेडियस है। ठीक, तो आप ये जो फिगर आपका बनना है इस तरीके से, ठीक, ये जो फिगर आपका बनना है ये हमारा दैत्रिज्य कहलाता है, वृत्त का दैत्रिज्य कहलाता है। इंग्लिश बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल, इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, इसे हम कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है वृत्त की परिधि। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे वृत्त की परिधि के बारे में। तो दिया गया वृत्त की परिधि को इंग्लिश बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे एक बार जरा, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। दिया गया वृत्त की परिमाप को उसकी परिधि कहते हैं। तो वृत्त का जो परिमाप होता है वो उसकी परिधि कहलाता है, और परिधि जो होती है, परिधि इक्वल टू होती है 2πr। तो सरकमफ्रेंस को बोलते हैं हम परिधि। एक शब्द और यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, ध्यान से पढ़ने वाले बच्चे जो हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं परिधि को, अगर वर्ड मैंने बोला है तो परिधि को बोलते हैं सरकम, ठीक, सरकमफेरेंस, ठीक, ऑफ अ सर्कल। ठीक, तो इंग्लिश वाले बच्चे इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, और जो परिधि का जो फार्मूला होता है ये होता है 2 मल्टीपल पाई मल्टीपल आर। देखो जहाँ पर ये जो वर्ड पाई दिया गया, ये जो मैंने शब्द बनाया है पाई, इसका जो मान होता है 22/7 होता है। ठीक, ये भी आपको मान याद रखना है कि पाई का मान कितना होता है 22/7। और कहीं कहीं होता है इसका मान, पाई का मान जो होता है आप देखेंगे यहाँ पे 3.14 होता है। ठीक, पाई का मान 3.14 होता है। और जहाँ पर जो आर होती है वो हमारी रेडियस होती है, रेडियस का मतलब होती है त्रिज्या। जो हमने आपको यहाँ इस चित्र में बनाया था ये हमारी क्या रेडियस है, और ये भी रेडियस। ठीक, आगे हम बात करते हैं समकेंद्रीय वृत्त क्या होता है ना। समकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल समकेंद्रीय वृत्त। बोला किसी तल में एक ही केंद्र से खींचे गए विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्त समकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। देखो समकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि आपने क्या किया, एक सेंटर ले लिया और उस सेंटर से आपने एक से अधिक वृत्त खींचे, तो वो जितने वृत्त बनते हैं उन्हें हम समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा समकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है कि एक किसी तल में एक ही केंद्र
से खींचे गए विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्त समकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, अपनी कॉपी में ड्रॉ करते हैं। समकेंद्री वृत्त का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप, जैसे आपने एक वृत्त ले लिया, ठीक, एक रेडियस से, यहाँ से मान लो आपका रेडियस है आर, ठीक, ये ओ पॉइंट है। फिर आपने क्या कर लिया, रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा लिया, आपने यहाँ से ले लिया, ठीक, तो यहाँ तक कि आपने रेडियस बढ़ाया, इसको ले लिया आप R1। अब यहाँ से आपने एक वृत्त बनाया, ठीक, फिर आपने इसी रेडियस को थोड़ा और बढ़ा लिया, तो ये हो जाएगी R2। तो देखो इस तरीके से आपका ये जो वृत्त बनना है, ये क्या कहलाते हैं, समकेंद्री वृत्त कहलाते हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं, ठीक है ना। और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो आप यहाँ लिख लेंगे इसको समकेंद्री वृत्त, समकेंद्री वृत्त, ठीक। तो यहाँ पे बच्चे लिख लेंगे समकेंद्री वृत्त, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही केंद्र से बनाए गए एक से अधिक वृत्त, ठीक, उसे कॉन्सेंट्रिक कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, ठीक, त्रिभुज का परिवृत्त बात करेंगे। त्रिभुज का परिवृत्त का मतलब होता है सरकम सर्कल। तो देखो इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे ध्यान से, सरकम सर्कल क्या होता है, यहाँ पर आपकी बात करते हैं। तो सरकम सर्कल का मतलब होता है वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से होकर जाता है, ठीक। अब एक चीज इसने ये बोला है कि वह वृत्त मतलब वह सर्कल जो किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से होकर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज का परिवृत्त कहते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं सरकम सर्कल कहते हैं, ठीक। तो सरकम सर्कल का मतलब होता है कि जैसे अब हम डिफाइन करते हैं, तो आप फिगर तो देख लिया होगा कि वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से होकर जाता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं किस तरीके से जाता है, यहाँ पर देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। अभी हमने क्या किया, एक डायमीटर खींचा, इसका नाम दे दिया आपको हमने AB, ठीक, और यहाँ से हमने एक त्रिभुज बना लिया, इसका नाम दे दिया हमने C। अब वो जो वृत्त है ना, वो त्रिभुज के सभी वर्टेक्स से होकर जाएगा, त्रिभुज के वर्टेक्स के होकर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं त्रिभुज का परिवृत्त बोलते हैं, ठीक। अब इसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगा त्रिभुज का परिवृत्त, ठीक। अगर आपको बनाना नहीं आता है, ठीक, आपके एग्जाम में जैसे आता है कि सरकमफ्रेंस बनाइए सरकम सर्कल, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको एक वृत्त लेना है इस तरीके से, ठीक। वृत्त लेने के बाद आपको एक डायमीटर ले लेना है बीच से, जो हमारे सेंटर से जाता हो। आप इसका A नाम दे दीजिए, B नाम दे दीजिएगा। फिर उसके बाद आप इस तरीके से एक ऐसे त्रिभुज बना देंगे और इसका नाम दे देंगे C। तो ये भी एक क्या है, त्रिभुज का परिवृत्त है, जिसको हम सरकम सर्कल बोलते हैं, ठीक। इसे हम बोलते हैं सरकम सर्कल कहते हैं, ठीक है। और हिंदी वाले बच्चे जो देखेंगे इसको बोलते हैं त्रिभुज का परिवृत्त। कोई दिक्कत है, तो ये हमारा सरकम सर्कल होगा, ये त्रिभुज का परिवृत्त हो गया, ठीक। अब आगे हम बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट हमारा है चक्री चतुर्भुज। तो देखो चक्री चतुर्भुज का मतलब होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्री चतुर्भुज। अब देखो इसे हम क्या कहेंगे, दिया गया एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु किसी वृत्त पर स्थित हों, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके सारे जो शीर्ष होते हैं, जो हमारे दिखाई दे रहे हैं इसके वर्टेक्स, ये सभी कहाँ पर हों, वृत्त पर स्थित हों, ठीक, उसको हम बोलेंगे चक्री चतुर्भुज, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब इसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखो आप देखेंगे, जैसे मान लो आपने क्या किया, एक वृत्त बना लिया इस तरीके से, पहले आप देखेंगे सिंपल, पहले बनाना सीखे कैसे करेंगे आप। फिर आपको एक यहाँ पॉइंट ले लेना है, एक यहाँ पॉइंट ले लेना, एक यहाँ लेना, एक यहाँ, आपको 4 पॉइंट ले लेने हैं। अब इस तरीके से आपको अब मिला देने हैं, ठीक। जब आप मिला देंगे ABCD, तो ये कुछ चक्री चतुर्भुज आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अगर नहीं आपको बनाना आता तो आपको दिया जाएगा, डिस्टेंस भी दी जाएगी कितनी क्या होती है, ठीक, ठीक। जैसे ये मान लो है, तो आप इस तरीके से मिला देंगे, ठीक।
तो मान लो ये ए शीर्ष है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, लेकिन जो हमारा वृत्त होगा वो सभी के वर्टेक्स से होकर जाएगा, ठीक है, सभी के वर्टेक्स से होकर जाएगा। तो ये मान सकते हैं कि आप इस तरीके से एक फिगर बनाएंगे जिस तरीके से ये सर्कल की तरह होता है, ठीक है। जब आप मेजरमेंट करेंगे तो आप समझ में जाएगा, ठीक। तो चक्री चतुर्भुज का मतलब होता है, चक्री चतुर्भुज का बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक, चक्री चतुर्भुज कहते हैं। बनाने का तरीका एक ही है कि आप सबसे पहले आप सिंपल सा एक सर्कल बना लीजिएगा, उस पर ऐसे ऐसे पॉइंट आप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जब आप पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, इनके नाम दे दीजिएगा ए बी सी डी, तो ये चक्री चतुर्भुज कहलाता है, अर्थात साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका ये होता है। अगर चक्री चतुर्भुज समझ में आया है तो मैं आगे जब पढ़ता हूँ, ठीक है, ठीक। तो हमारा ये जो मेजर पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे कुछ जो 9th 10th में हमारी जो प्रमेय होती हैं, ठीक, उनको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं और किस तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिएगा, दिया गया वृत्त पर आधारित कुछ प्रमेय, तो हमें ये प्रमेय याद होनी चाहिए किस तरीके से क्या होती है। 9th में भी ये दी गई, 10th में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि जितनी 9th 10th में जो प्रमेय होती हैं वो मैंने सारी लिख दी यहाँ पर, ठीक, अच्छे से, बस आपको याद करना है। पहली प्रमेय दी गई, किसी वृत्त की दो समान जीवाएं, क्या दिया गया, किसी वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। तो आपसे एग्जाम क्या है, अगर आपको सीखना है इतना अच्छा, अगर सीखना है तो आपको सिंपल से ये पता होना चाहिए आपको कि किसी वृत्त, मान लो कोई वृत्त है, किसी वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। अगर किसी वृत्त की दो समान जीवाएं की बात करें तो जीवाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक, तभी उन पर समान कोण बनेगा, अर्थात नहीं बनेगा, उसके कहने का मतलब अगर किसी वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, ठीक, बनाती हैं, तो आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है जहाँ ए बी जो भुजा है वो सी डी के बराबर होगी। भुजा भी कह सकते हो और इसको जीवा भी बोल सकते हो। मैंने बताया था कि वृत्त पर किसी भी दो बिंदुओं पर जो रेखा होती है वो जीवा कहलाती है, ठीक है। आप बना सकते हैं, ये जीवा है, आपकी सी डी भी जीवा है, ठीक, लेकिन ये यहाँ से ये रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है, ये भी अगर इसकी बात करें तो ये भी एक रेडियस होती है, ठीक। तो इसीलिए कोण ए ओ बी बराबर होता है कोण सी ओ डी के। तो बोल रहा है कि किसी वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। तो देखो, अब इसको प्रमेय को हम एक बार क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, पहला हमने पॉइंट पकड़ा, यहाँ पर पॉइंट आप पकड़ना सीखे क्या होता है। जब आप पॉइंट पकड़ना सीख जाएंगे ना तो आपको आने लगेगी मैथ अच्छे से, ठीक है। तो देखो, दिया गया है यहाँ पर, अगर हम बात कर लेते हैं अगर, ठीक है। पहले नंबर तो उसने बोला समान जीवाएं, ठीक, फिर एक दूसरा पॉइंट बोला उसने समान कोण। तो आप ये दो लैंग्वेज पकड़िए, समान जीवाएं और समान कोण, सेम 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 कॉर्ड एंड सेम एंगल। तो आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, इस तरीके से ड्रॉ करना है आपको। सर्कल ड्रॉ कर लिया, सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ से यहाँ तक की एक जीवा लेनी है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक जीवा लेनी है। इसका नाम दे दीजिएगा ए बी, इसका नाम दे दीजिएगा सी डी। ए बी जीवा ये हो गई, सी डी जीवा हो गई, ठीक। तो आप इस तरीके से, उसने बोला समान जीवाएं, जीवाएं ये कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक। फिर उसने बोला है केंद्र पर, अब आप केंद्र ले लीजिएगा, ये केंद्र पर, ठीक, केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। तो समान कोण बनाने का मतलब ये होता है कि ये भुजा जो होगी यहाँ जाएगी और ये भुजा यहाँ आएगी, फिर ये भुजा यहाँ से जाएगी और ये भुजा ये आएगी। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो रेडियस है हमारी, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये हमारा कोण बनना है, ठीक, ये ओ है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये हमारी जीवा होती है, जीवा को बोलते हैं कॉर्ड, ठीक, जीवा को बोलते हैं हम लोग कॉर्ड, और ये हमारी रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या होती है, ठीक। अब हम बात करें ये जो कोण होगा, ठीक, और ये कोण बराबर होंगे, तो कोण हम बोलेंगे ए ओ बी, यहाँ लिख लेंगे आप कोण ए ओ बी
बराबर होगा कोण COD के, COD के कोण के बराबर होगा। ठीक, तो ये आपको उसमें प्रूव करना था। ठीक, और ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा नहीं होगा, बस ये प्रमेय दी गई छोटी छोटी जो आपको सीखनी है। ठीक है, आगे दूसरा नंबर हम बात कर लेते हैं। दिया गया है यदि किसी की दो चाप सर्वांगसम हो, ठीक, तो उसकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं। यदि किसी वृत्त की दो चाप सर्वांगसम हो तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं। यदि किसी की दो चाप सर्वांगसम हो तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं। अब देखो क्वेश्चन आप पढ़ना है प्रमेय को और उसका डायग्राम बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे वो बोल रहा है यदि किसी की दो चाप सर्वांगसम हो, यदि किसी वृत्त की, यदि किसी, यहाँ पर जो दिया गया पॉइंट आपको नहीं मिल रहा होगा तो यहाँ पर आप लिखेंगे वृत्त। ठीक, यदि किसी वृत्त की दो चाप सर्वांगसम हो तो सर्वांगसम का मतलब होता है समान हो, तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे चाप दिया गया है AB इक्वल टू चाप CD, जहाँ जीवा AB बराबर है CD होगी। फिर आगे पॉइंट हमने लिखा है, सेकंड पॉइंट लिखा है यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हों तो इन जीवाओं से काटी गई चाप भी बराबर होते हैं। तो उसका कहने का मतलब होती है यदि किसी वृत्त की अगर दो जीवाएं बराबर हैं, आपकी दो जीवाएं बराबर हैं, तो उनके द्वारा काटे गए चाप भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, अब चाप की बात कर लेते हैं किस तरीके से। ठीक है, क्योंकि समझाना भी है हमें। तो देखो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकंड प्रमेय दी गई जो हमारी दी गई है। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया, मान लो आप क्या करेंगे, सिंपल सा एक वृत्त बना लेंगे इस तरीके से। ठीक, वृत्त बनाने के बाद आपको सेम पहला वाला फिगर बना लेना, दो जीवाएं बनानी है इस तरीके से आपको, इनका नाम दे दो ABCD। ठीक, अब देखो उसने बात की चाप की बात की है, तो हमारा ये जो होता है ये चाप होता है। ठीक है, ये जो होता है ये चाप होता है, हम पीछे भी क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़ी है तो आप पीछे वाली क्लास में जाके आप पढ़ सकते हैं। तो ये चाप आपका AB और ये चाप आपका CD है। ठीक, ये चाप है। ठीक, आपको याद रखना होगा ये चाप है और ये भी चाप है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि चाप जो होगा वो बराबर होंगे हमारे AB बराबर होगा चाप CD के। चाप का साइन होता है ये, चाप AB बराबर होगा चाप CD के। उसके बाद उसने बोला है जो हमारी जीवा होती हैं, हमारी जीवा भी बराबर होती हैं, तो जीवा AB बराबर आपको लिख लेना है CD। कब होंगी, जब सेम फिगर आप बना देंगे, क्योंकि कोण जब इसके आमने सामने के समान होंगे तभी तो होंगे। अब ये कोण बराबर होगा तब, कब, जब कोण AOB बराबर होगा कोण, यहाँ O ले लीजिएगा, कोण COD के। ठीक, कोण AOB बराबर होगा कोण COD के, तब हम कह सकते हैं कि चाप AB बराबर होगा CD के और जीवा AB बराबर होगी CD के। ठीक, तो ये चाप बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, जीवाएं भी, और उनके कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे अब तीसरी प्रमेय की। तो देखो तीसरी प्रमेय हमारी क्या दी गई है, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो देखो अब हम यहाँ मेन पॉइंट अब हम ले रहे हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब यहाँ से क्या होता है कि मान लो किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्यों करता है, अब ये यही तो हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन को आपको पकड़ना है कि किसी वृत्त, मान लो कोई वृत्त होगा जिसके केंद्र, कोई इसका एक केंद्र होगा और एक जीवा होगी और उस पर डाला गया लंब, लंब का मतलब यहाँ से हमने पकड़ लिया कि लंब का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल। ठीक, 90 एंगल होगा जो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसको सीखना है। दिया गया है OL लंब है AB पर, तो ये जो OL है ये लंब है, यहाँ पर ये बनना है 90 डिग्री का। आप देखेंगे ये 90 डिग्री का बनना है ये। ठीक, यहाँ 90 डिग्री होगा
और ए एल बराबर होगा बी एल के, जहाँ जीवा ए बी है ये। ठीक, अब इसको हम लोग समझते हैं किस तरीके से, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिएगा आप ये क्या है आपका सर्कल है। ठीक, सर्कल है, सर्कल में आपको क्या करना है, उसने बोला है एक ओ वृत्त का केंद्र है और एक जीवा है ए बी। ठीक, जो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, मान लो ये हमने लंब डाल दिया है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, जो जीवा को क्या करता है बराबर भागों में बांटता है। मान लो अगर यहाँ पर हमने लंब एल डाल दिया है, एल मान लें इसको, तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारा ए एल होता है वो एल बी एल के बराबर होता है। तो ये जीवा को दो बराबर भाग में काट देता है। और जो ओ एल होता है वो लंब होता है, लंब का साइन इस तरीके से आपका बनता है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ओ एल लंब होता है ए बी पर। अब आपको समझ में आ गया ये जो प्रमेय मैं बता रहा हूँ। तो कुल मिला के यह जब भी बोल दिया जाए कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और मैंने ये भी बताया था ये आपकी ए बी क्या है, ए बी जो भुजा है आपकी, ये आपकी जीवा है। जीवा को मतलब बोलते हैं कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। ठीक, अब जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे एक हमारा ये सर्कल है, ठीक, वृत्त है, ये ओ वृत्त का केंद्र है, और हमने मान लो एक ऐसी, चाहे तो आप मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप ऐसे लिख लीजिएगा, ये यहाँ पर सी डी है। ठीक, अब यहाँ से मैंने लंब डाल दिया एल, तो ये जो भुजा है ना सी एल, यहाँ देखेंगे ये जो सी एल होगा ये एल डी के बराबर होगा, ये जो सी एल होगा ये एल डी के बराबर होगा। कोई दिक्कत है आपको, ये जो सी एल होगा वो एल डी के बराबर होगा। और ये जो ओ एल है आप यहाँ लिख लेंगे ऐसे, ओ एल जो है लंब है सी डी पर, ओ एल जो लंब है सी डी पर है। ठीक, सी एल जो बराबर है एल डी के है, जो ओ एल लंब है सी डी पर। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो ओ वृत्त का केंद्र होता है और ये जो भुजा है ये लंब है सी डी पर। और जहाँ पर ये जो सी डी भुजा है इसे हम बोलते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे आप, सिंपल है, जो हमारी जो सी डी भुजा है इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ठीक, जिसे बोलते हैं जीवा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, एक सर्कल बनाना है, सेंटर हो लेना है, उसके बाद आपको एक जीवा बनानी है ए बी, वृत्त के केंद्र से आपको एक लंब डालना है एल एल लेना है, लंब एल, ये जो ए एल होगा ये बी एल के बराबर होगा, एल जो होगा ये बी एल के बराबर होगा। ठीक, और ओ एल जो होगा वो लंब होगा, लंब का साइन इस तरीके का होता है। ठीक, ए बी पर। ठीक, अब देखो इतनी बार समझा चुका हूँ, अब आगे चलते हैं। ठीक है, फिर ज़्यादा फिर बोरिंग हो जाएगा सब्जेक्ट, ये देर देर वही चीज़ बताता रहूँगा आपको। अब अगला देखो चौथा पॉइंट दिया गया है, ध्यान से समझिएगा हमारा, किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। उसका कहने का मतलब है, चौथा पॉइंट आप देखेंगे यहाँ से, किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। मतलब किसी वृत्त की समान जीवाएं, ए बी जीवा है सी डी जीवा है, देखो ए बी जीवा है सी डी जीवा है। ठीक, अब ये जो ओ एल है, ये जो यहाँ पर ओ एल की बात कर रहे हैं, ये ओ एल है, ओ एल जो है ए बी पर क्या है, लंब है ना, देखो ये लंब का साइन बना है, यहाँ देखेंगे अभी मैंने बताया था। और जो ओ एम है वो सी डी पर भी क्या है, लंब है, तभी तो ओ एल बराबर है ओ एम। किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी में समझने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से। ठीक, तो अभी हमने बताया था, जैसे आप यहाँ देखेंगे, जैसे एक आपका वृत्त है, आपने एक वृत्त ले लिया। ठीक, वृत्त में आपने दो जीवाएं ले ली आपने। ठीक, ये ए बी हो गई और ये सी डी हो गई। ठीक, तो ये जीवा हो गई। अब आपने क्या लिया, वृत्त का एक केंद्र ले लिया। ठीक,
जिसको हमने नाम ओ दे दिया। अब आपने ओ से एक ए बी पर आपने क्या किया, मान लो ये जो पॉइंट है हमारा एम है, ठीक, एम पॉइंट लंब डाल दिया इस पर ए बी पर, तो ओ एम लंब है, लंब का साइन बना दिया ए बी पर, ठीक, समझ में आ गया आपको। आगे दिया गया है आपका कि जो ये जो ओ पॉइंट है ये यहाँ सर आपने एक लंब डाल दिया कहाँ पर, ये जो पॉइंट आपका आया है, ये जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ आपको, कोशिश करना। तो ये जो पॉइंट है मान लो हमने एन मान लिया, क्या है, एन मान लिया, तो जो ओ एन लंब होगा सी डी पे, ठीक। तो ये जो ओ एन लंब है सी डी पर, ओ एन लंब है ए बी पर, तो जो ये जो भुजा होगी हमारी, जो भुजा, ये जो जीवा है, भुजा को जीवा बोलते हैं, जो ए बी है वो सी डी के क्या होगी, ए बी जो होगी वो सी डी के क्या होगी, इक्वल ही तो होगी कि नहीं होगी। अब बताइए, इक्वल नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक। अब हम इसको क्या करते हैं, बड़ा बनाते हैं चित्र एकदम, ठीक, बेहतरीन सा, तो ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अभी तो सोचा था छोटे से ही समझ में आ जाएगा, लेकिन अब ज़्यादा बना लेते हैं। हमने बोला था किसी वृत्त की समान जीवाएं, उसने बोला है किसी वृत्त की समान जीवाएं, ले लो आप जीवा का नाम दे दो ए बी, यहाँ से ले लो जीवा, यहाँ नाम दे दो आप सी डी, ठीक। वृत्त की समान जीवाएं ए बी और सी डी, उसने समान जीवा बोल दिया। केंद्र से, केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। अब आप बताइए, मुझे तो ये पता है कि वृत्त पर बनी जीवाएं समान होगी, ए बी बराबर सी डी के कब होंगी, जब इनके कोण बराबर होंगे, यही तो पता है। लेकिन अगर मान लो ये ओ वृत्त का केंद्र, अब यहाँ से एक आप लंब डाल दें, लंब परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री है, ठीक, और ये जो है ये भी परपेंडिकुलर है, मान लो यहाँ से अगर देखेंगे ये भी 90 डिग्री होगा। लेकिन ये चीज़ आपको उल्टा लग रहा है कि सर ये 90 डिग्री कैसे होगा, तो अभी देखो समझाता हूँ। ये परपेंडिकुलर है मान लो एम, तो जो ओ एम है, यहाँ देखेंगे आप, ये जो ओ एम है ये सी डी पर क्या है, लंब का साइन बना दीजिएगा, सी डी पर लंब है, ठीक, सिंपल है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। फिर दूसरा, अब इसी को मैं क्या कर दे रहा हूँ, ऐसा घुमा दे रहा हूँ, देखो इसी को मैंने इस तरीके से घुमा दिया। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे मान लो ये एक मैंने भुजा ले ली ए बी, अब मैंने इसको उल्टा कर दिया है, अभी मैंने ये उल्टा दिखाई दे रहा था, अब इसको मैं सीधा लिख देता हूँ, ये है ए, मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, ये है बी है, ठीक। अब यहाँ से हम लंब अगर डालेंगे ओ से एम पर, तो ये 90 डिग्री का ही तो होगा, ठीक, 90 डिग्री का हो गया। तो ये जो ओ एन है पॉइंट, ये जो ओ एन है वो लंब होगा ए बी पर, ठीक, सिंपल है, समझ में अब आ गया, बस इतना ही करना है, ठीक। देखो आपको समझाने के लिए मुझे तर्क वितर्क करना पड़ता है, ठीक है। अब ये बताइए, ये चीज़ आपको पूरी समझ में आ गई, क्लियर है ना। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर अपने, ठीक है। पांचवी प्रमेय देखेंगे आप कि तीन असंरेख बिंदुओं से होकर एक और एक केवल एक वृत्त गुजरता है। तीन असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त गुजरता है। तो देखो, तीन असंरेख बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक वृत्त गुजरता है। तो हम बात कर रहे हैं पांचवी नंबर प्रमेय की, और आप में से ये कौन डायग्राम बना के दिखाएगा, ठीक है, कमेंट पर आप अपना मैसेज डाल दीजिएगा, सर हम ये बना लेंगे। तो देखो मैं एक बार आप सिखा देता हूँ। अब ये आप यहाँ पे आपको वीडियो क्या कर देना है, बंद कर देना है, मतलब रोक लेना है। उसके बाद आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है, फिर आप देन उसके बाद कमेंट करना है कि सर आप बना ले रहे हैं। चलो देखते हैं। मैंने अभी बताया कि तीन असंरेख, अब देखो यहाँ दिया गया है असंरेख का मतलब तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पहले ये संरेख का मतलब पता चलना है, ठीक है। संरेख क्या होता है, संरेख का मतलब होता है कि जो एक ही लाइन पर बिंदु हों, तीन बिंदु, ये कैसे होते हैं, ये बिंदु जो होंगे संरेख होंगे। और असंरेख का मतलब होता है जो एक ही लाइन पर ना हो। अब यहाँ लाइन की बात करेंगे, एक लाइन, ये दो लाइन, ठीक। फिर ऐसे मान लो इस तरीके से बना देंगे, इस तरीके से एक लाइन
2 लाइन और 3 लाइन। तो देखो असंरेख बोल रहा है 3 असंरेख बिंदुओं से, यहाँ 3 आप ले लो बिंदु, जैसे 3 असंरेख 3 असंरेख बिंदु ले लिए मैंने। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर केवल एक और एक वृत्त ही गुजरता है। और कैसे गुजरता है? दिख रहा है आपको? अब 3 बिंदु ले लीजिएगा यहाँ पे अपने हिसाब से, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ से जब आप आएंगे ना, बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप देखना वृत्त बनाने की कोशिश करिएगा, वृत्त बनेगा। ठीक, ये बन गया। जैसे कि ये पॉइंट मैंने लिया था, एक पॉइंट ये लिया था, एक पॉइंट ये लिया था, तो आप ये बनाने की कोशिश करेंगे तो एक ही इससे वृत्त बनना है। अब 4 तो बन नहीं रहे। तो असंरेख बिंदुओं का मतलब होता है 3 असंरेख बिंदुओं से, 3 असंरेख बिंदुओं से केवल और केवल एक वृत्त बनता है। केवल और केवल एक ही वृत्त बनता है आपका, इससे अधिक आपके वृत्त बनेंगे नहीं। ठीक है, आगे आपका पॉइंट दिया गया है, 6 नंबर दिया गया है। किसी वृत्त की 2 असमान जीवाएं, किसी वृत्त की 2 असमान जीवाएं में से बड़ी जीवा छोटी जीवा के अपेक्षा केंद्र से निकटतर होती है। अब ये जो प्रमेय दी गई है, ये आप किसी भी किताब में आप ढूंढेंगे तो आपको मिल भी जाएंगी, लेकिन अगर देखेंगे तो 2 से 3 किताबों से ये कंटेंट लिखा हुआ आपका। ठीक, वो किताबों की फोटो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं दिखाऊंगा जरूर आपको। कभी कभी देखोगे वीडियो में, मेरे ब्लॉग में जो ऐसे मतलब शॉर्ट वीडियो बना के ऐसे डाल देता हूँ, फोटो की ऐसे खींच के, मतलब ऐसे मोबाइल पकड़ लिया, ऐसे दिखा के डाल दिया, लेकिन तो उसी से सारा ही कंटेंट बना हुआ है। ठीक, वैसे आज के सिलेबस में पूछा भी जाता है और नहीं भी पूछा जाता, वो आपको देखना है कि आपको जो आपकी बुक है वो में आपको ये प्रमेय मिल रही है, या टीचर आपको ये अच्छे समझा रहा है या नहीं समझा रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें सारी कंटेंट मैं एक साथ दे रहा हूँ आपको, फ्री में फ्री दे रहा हूँ। ठीक है, इसका कोई पैसा नहीं पड़ रहा आपको, और आप बेहतरीन कंटेंट, तो देखो ऐसे फ्री मिल रहा है आपको, और वो भी मेरी शक्ल भी आपको नहीं दिख रही है। ठीक, सिर्फ पेंसिल और पेन है। ठीक, यहाँ पर, और ये मेरी जो डायरी जो नोट्स लिखे हैं, और आप कॉपी है। ठीक, तो देखो दिया गया, किसी वृत्त की 2 असमान जीवाएं में से बड़ी जीवा छोटी जीवा के अपेक्षा केंद्र से, हमने क्या क्वेश्चन पकड़ा, केंद्र से निकटतर होती है। निकटतर का मतलब होता है पास में होती है। तो पास का मतलब क्या होती है कि जीवा जो ए बी होगी वो सी डी से बड़ी होगी। यदि ओ एल लंब है ए बी पर और ओ एम लंब है सी डी पर, तथा ओ एल जो होगा वो ओ एम से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, कैसे छोटा होगा, अब इसको हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखो आप पढ़ा होगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं आपको उसमें बताऊंगा कॉपी में, तो आप लोग बिल्कुल समझ जाओगे अच्छे से। नहीं समझ में आता वीडियो को बार बार देखिएगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी वृत्त की 2 असमान जीवाएं, अब पकड़ा हमने सर असमान, सर हमने पकड़ लिया प्रमेय में असमान शब्द। असमान जीवाएं हमें निकाल खींचनी होंगी पहले वृत्त में, उनमें से बड़ी जीवा जो होगी वो छोटी जीवा से, छोटी जीवा की अपेक्षा केंद्र से पास में होगी। ठीक, कैसे पास में होगी अब मैं बताता हूँ आपको। देखो कुछ बच्चे तो होंगे तो कहेंगे अरे बोरिंग लग रहा पढ़ने में, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब एक से बार 2 बार आप जब इसको लगाओगे कॉपी में तो समझ में आ जाएगा। मैंने भी पहली बार पढ़ा था, इसको लिखा था, तो मेरे समझ में भी नहीं आता था कुछ। ठीक है, क्या लिखा क्या लिखा नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो मुझे क्या बनाना है, 2 आसमान जीवाएं, पहले जो तर्क दिए गए थे डायरी में प्रमेय में वो लिख लीजिएगा। मुझे बनानी है 2 असमान जीवाएं बनानी है। ठीक, मुझे कितनी बनानी है, 2 आसमान जीवाएं बनानी है। ठीक, जिनमें से अभी हमने पढ़ा था कि जो बड़ी जीवा होगी वो छोटी जीवा से, जो बड़ी जीवा होगी वो छोटी जीवा, ठीक है, के अपेक्षा केंद्र से पास में होगी। बड़ी जीवा केंद्र के पास में होगी।
ये तो हमने पढ़ा, लेकिन पहला पॉइंट हमने पढ़ा दो आसमान जीवाएं। अब दो आसमान जीवाएं हमें ले लो भैया, कि देखो एक जीवा हमने ये ले ली और ये हमारा सेंटर है, और एक जीवा हमने ये ले ली। तो आप दिख रहा होगा कुछ ना कुछ इस पे, इसका देखेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा चित्र दिख रहा होगा, और इसको देखेंगे कुछ छोटा चित्र दिख रहा होगा, लेकिन हमें जीवा लेनी है। ये जीवा मान लो ये भी है, और ये है सी डी, ठीक। और हमने ओ वृत्त का केंद्र यहाँ से एक डाल दिया लंब। लंब है, मान लो ये जो पॉइंट हमारा लंब का आया इसको मान लो हमने पी, और यहाँ से एक जो लंब डाल रहे हैं हम यहाँ पे इस तरीके से, ये जो पॉइंट है ये हमारा है क्यू, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया पी और ये हो गया क्यू, ये वाला पॉइंट इसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे आप कि जो हमारा जो लंब है, ये जो हमारा लंब है, लंब ओ क्यू, ओ क्यू लंब है हमारे सी डी भुजा पे, भुजा या जीवा बोल सकते हैं, तथा ओ पी लंब है ए बी भुजा पर, ठीक। ओपी लंब है ए बी भुजा पर। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि दो आसमान जीवाएं तो हमने ले ली, लेकिन अगर हम बात करें जो सी डी जीवा होगी वो ए बी के तो बराबर होगी नहीं, क्योंकि उसने बोला आसमान, तो ये भी आप कंडीशन यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। फिर बोला जो बड़ी जीवा होती है ये, वो केंद्र के पास में होगी। हाँ वाकई में केंद्र के पास में, ये देखेंगे जो छोटी जीवा वो केंद्र से दूर है, वाकई में दूर है वो, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे जो हमारा ओ क्यू है, ओ क्यू जो लंब है वो छोटा होगा ओ पी से, ठीक। और जो भुजा होगी, भुजा की बात कर लें तो बड़ी जो भुजा होगी वो केंद्र के पास होगी और छोटी जीवा केंद्र से दूर होगी। तो सी डी जो है वो केंद्र के पास है, ठीक। और जो ए बी है वो केंद्र से दूर है, ठीक। सी डी भुजा केंद्र के पास है और ए बी केंद्र से दूर है। बस हो गया हमारा समझ कि हमने जो डेफिनेशन दी उसको हमने सही समझ लिया, हो गया काम हमारा। अब अगला पॉइंट देखेंगे, 7 नंबर देखिएगा हमारी प्रमेय क्या कहती है। बोला किसी वृत्त की एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण इस चाप द्वारा शेष वृत्त खंड में किसी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो अब देखो, बोला किसी वृत्त की एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण इस चाप द्वारा शेष वृत्त खंड में किसी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। अब 2 गुना तो होता है, लेकिन हमें पता चल गया 2 गुना होता है भैया, लेकिन ठीक है। अब इसको प्रूव करते तो दिखाओ आप। तो आपने एक सर्कल बना दिया और आपने ये चित्र बना दिया जो मेरे समझ में नहीं आया, ठीक। अब आप ये समझाइए ये चित्र, ये जो बना है ये क्या है, ये किस तरीके से आपने मतलब बना दिया है, ठीक। नहीं समझ में आ रहा होगा, चलो हम समझाते हैं आपको। तो जो कोण ए ओ बी है, कोण ए ओ बी ये बराबर मतलब बराबर होगा कोण ए सी बी के, और 2 गुना होगा चाप शेष वृत्तखंड सी कोण ए सी बी है, ठीक। कोण ए सी बी, ठीक। अब आधे तो कहेंगे पता नहीं क्या है ये, कैसे बनाएंगे इसको, चलो देखते हैं, बनाना भी सिखा देते हैं अभी, ठीक है। समझते हैं सिंपल है। हमें क्या करना है, एक अच्छा सा एक सर्कल बनाना है हमें। सर्कल का हमें एक सेंटर लेना है, ठीक। बहुत प्यारा सा। और आपको पता है कि किसी भी वृत्त के केंद्र ओ से अगर हम वृत्त पर स्थित एक जीवा ऐसे डालें तो ये तो हमारी होती है रेडियस, ये भी होती है रेडियस। तो ये जो होता है ये चित्र इस तरीके से बनेगा। यहाँ नाम दे दो ए और ये बी, ये रेडियस है, ठीक है। और ये लघु, अच्छा ठीक है, और ये दीर्घ अक्ष, ठीक।
अब उसके बाद आपको जीवा लेनी है, यहाँ पर एक सी पॉइंट लेकर एक जीवा खींचनी है, ठीक, और एक यहाँ से ऐसे जीवा खींचनी है। तो ये है क्या, जीवा ही तो है, ये भी क्या है, एक जीवा ही तो है, जीवा नहीं है, बताइए कैसे। अभी आप कहेंगे क्यों नहीं है, तो यही तो बोल रहा है, ये जो कोण ए ओ बी होता है, बात करेंगे कोण जो ए ओ बी होता है, ये आपका ये बराबर होता है 2 गुणे होता है कोण ए सी बी का, ठीक, इस तरीके से। अब देखो क्यों होता है, अब देखो और इसमें थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जैसे आपने एक सर्कल बनाया यहाँ पर, ठीक, सर्कल बना लिया, आपने 2 जीवाएं ले ली इस तरीके से, ठीक, और ये आपने इनका नाम दे दिया ए बी सी। तो देखो ये भी एक बी सी जीवा है, आप ऐसे बनाते हो, ये भी एक ए बी जीवा है, ठीक, लेकिन ये एक सेंटर ले लिया हमने, ये एक सेंटर ले लिया और यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया और इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया, तो ये तो रेडियस हो गई हमारी, और ये ओ। तो कोण जो ए ओ सी जो होता है, कोण ए ओ सी ये बराबर होता है 2 गुने के कोण ए बी सी के, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, कोण ए बी सी के बराबर होता है, ठीक। तो हमारी जो प्रमेय हो गई, ठीक, सातवीं जो प्रमेय है ये इस तरीके से हो गई पूरी कंप्लीट हमारी। और हमारी वीडियो 41 मिनट 30 सेकंड हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक, अच्छे से, ठीक। अब आगे 8, ये 11, ये 14, 18 प्रमेय है कुछ करके, यहाँ पर बहुत सारी प्रमेय है जो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक, क्योंकि आप बोर हो गए होगे पढ़ते पढ़ते, क्योंकि 40 मिनट हो गया है और मैं भी थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट और कीजिएगा, ठीक है।